जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट, इसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिया था, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बता दिया था क्या होता है। अब इस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं 4 से 8 तक के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल कराऊंगा। राइट, सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। राइट, एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4। स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, एक स्टेटमेंट है। राइट, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, राइट, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या है, वो 4 से डिविजिबल है। राइट, तो इसको इस तरह से स्टेटमेंट इस तरह से लिखेंगे, जो फार्मूला है, लेट p ऑफ n, राइट, p ऑफ n सच दैट, राइट, स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, p ऑफ n सच दैट 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, राइट, डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल है। क्या है, p ऑफ n 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। राइट, अब देखिए फॉर स्टेप 1 क्या करते थे, फॉर n इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, p ऑफ 1 चेक करते हैं, p ऑफ 1 देखते हैं, p ऑफ 1 सच दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट, और 4 क्या, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑब्वियसली है। विच इज, यहां पे लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाई 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो विच इज डिविजिबल बाई 4, तो 10 p ऑफ n इज ट्रू। राइट, क्या होगा, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए p ऑफ 1 क्या है, ट्रू है। अब देखिए इस सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, है कि नहीं, एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम दैट, एज्यूम हम ये करते हैं, एज्यूम दैट p ऑफ k, राइट, p ऑफ k इज, राइट, ट्रू, p ऑफ k इज ट्रू फॉर, राइट, फॉर सम नेचुरल नंबर, राइट, फॉर सम नेचुरल नंबर के, कुछ नेचुरल नंबर के लिए pk क्या है, ट्रू है, हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अब क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव, है कि नहीं, या शो करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, हमें दिखाना है कि pk प्लस 1 इज ट्रू होगा, pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट, ट्रू फॉर द ट्रूथ ऑफ pk। राइट, अगर pk ट्रूथ है तो हमें ये दिखाना है pk प्लस 1 विल बी ट्रू होगा। राइट, हमें ये दिखाना है, तो देयरफॉर कंसीडर करते हैं, कंसीडर, राइट, कंसीडर करो ओवर द स्टेटमेंट। इसका मतलब अगर pk, यहां पे एक चीज और लिखना है, एज्यूम pk इज ट्रू, अगर pk ट्रू है इसके मतलब दैट मींस दैट इज 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n क्या होगा, डिविजिबल बाई 4, तो ये इसके मतलब 4 के मल्टीपल होगा। राइट, 4 का मल्टीपल होगा वेयर d बिलोंग्स टू n।
पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, राइट। इसको फर्स्ट रिलेशन कहते हैं, इसका यूज करेंगे आगे, राइट। कंसीडर चूंकि हमें p के +1 दिखाना है, प्रूफ करना है, तो यहां पे लिखेंगे कंसीडर क्या है स्टेटमेंट, 7 की पावर n प्लस k लेंगे स्टूडेंट, यहां पे k लिया जाएगा, राइट। 3 क्या लिया जाए, 7 राइट। यहां पे क्या लिया जाएगा, 7 की पावर k + 1, हमें ट्रूथ ऑफ k + 1 की दिखानी है कि नहीं, p ऑफ k + 1 स्टेटमेंट। तो 7 इसके अंदर डालते हैं, है कि नहीं, n के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर k + 1 माइनस 3 की पावर k + 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, अब हमें दिखाना है कि ये क्या होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। इसके लिए सभी कभी भी इस तरह से हो, इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, राइट। ये 7 की पावर k, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर k × 7 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी -3 की पावर k, 3 × 3 की पावर k लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसके अंदर फिर ये क्या करते हैं एक्चुअली, राइट, ये 7 बाहर ऐसे कॉमन इस वाले टर्म के लिए, उसको ऐसे ही रहने देंगे, राइट, इस वाले टर्म के लिए। अब फिर कॉमन ले रहे हैं तो 7 की पावर k यहां हो जाएगा। फिर इसके साथ में क्या करना है, हमें ये फॉर्म बनानी है, 7 की पावर ये वाला फॉर्म, 7 की पावर k अगर ट्रू है तो यहां पे k होगा स्टूडेंट, क्योंकि pk ट्रू है, राइट, pk ट्रू, तो 7 की पावर k -3 की पावर k = 4d। तो हमें ये फॉर्म बनाना है, राइट। तो 7 की पावर k में से क्या निकालनी, -3 की पावर k, इसके मतलब 3 की पावर k माइनस में है तो यहीं पे +3 की पावर k ऐड भी कर दें, राइट, इसके साथ में। फिर ये वाला जो बाहर है -3 k + 1, इसको रहने दो, 3 × 3 k, इसको ऐसे लिख लेंगे एज इट इज, राइट। तो यहां पे आप देखोगे कि इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 4d, 7 के -3 के, ये तो डिविजिबल बाई 4 है, तो यहां पे क्या होगा, 4d, है कि नहीं, 4 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट अगर लिखा जाए, मैं यहां से लिखता हूं, सो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या बता रहा था, 7 × 7 की पावर के -3 के, इसके जगह पे मैं इक्वेशन ये यूज कर दूंगा, राइट। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं 7 × ये क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4d, राइट, माइनस क्या, +3 k हो जाएगा, राइट। फिर माइनस क्या है एक्चुअली, -3 k + 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 7 × 4d + 7 × राइट 3 k -3 k + 1 एक्चुअली, राइट। उसके बाद देखिए 7 × 4 मतलब 24d हो जाएगा, राइट। एंड 7 इसको लिखें 7 × 3 की पावर के
राइट, माइनस 3 रेज़ पावर k प्लस 1 मीन्स 3 इंटू 3 रेज़ पावर k, राइट। अब इसको यहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये 24d, राइट, ये 28 हो जाएगा, 7 इंटू 4 28d हो जाएगा, क्लियर। सो 28d हो जाएगा, क्लियर। 28d प्लस क्या हो जाएगा 7 इंटू 3k माइनस 3 इंटू 3k, मतलब 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 4.3 रेज़ पावर k, राइट, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4, यहां पर 7d प्लस 3 रेज़ पावर k। अब स्टूडेंट कोई नंबर है अगर उसके साथ में 4 फैक्टर में है तो वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये इस पूरे नंबर के साथ में 4 क्या है, फैक्टर है, 4 मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, ऑफ कोर्स होगा, समझ रहे हो, तो ये ऑफ कोर्स होगा, राइट। तो यहां पे लिखेंगे एक्चुअली, राइट, विच इज, यहां पे लिखेंगे विच इज, राइट, विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 4, राइट। तो 4 से डिविजिबल है तो देयर, सो वी कैन से व्हाट, सो वी कैन से दैट pk प्लस 1 इज, राइट, इज ट्रू, राइट, ट्रू फॉर k प्लस 1, राइट, फॉर k प्लस 1 बिलोंग्स टू n, k प्लस 1 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए pk प्लस 1 इज ट्रू। तो फाइनली हेंस वी कैन से दैट, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ, यहां से लिखेंगे हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो इसके अंदर पढ़ रहे हैं, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ, सो स्टूडेंट्स इसको हमने प्रूफ कर दिया था कि pk प्लस 1 भी ट्रू है, राइट, pk प्लस 1 भी क्या है, ट्रू है फॉर एवरी k प्लस 1 के लिए, है कि नहीं, ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1 प्रूफ हो गया था, राइट, के द्वारा। तो अब इसको क्या कहेंगे, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, राइट, सो आप देखिए, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn स्टेटमेंट जो अपना Pn हमने लेट किया था, Pn इज ट्रू, राइट, Pn इज ट्रू फॉर एवरी, राइट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, राइट। तो ये नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू होगा, राइट, इसको हमने प्रूफ कर दिया था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर प्रूव दैट 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx फॉर ऑल नेचुरल नंबर n वेयर x ग्रेटर देन -1। एक्चुअली में ये स्टूडेंट इस तरह से पावर है, राइट, ये n इस तरह से नहीं है, ये पावर है, एक्चुअली में मिस्टेक है थोड़ा सा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx है। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है, लेट कर लेंगे p ऑफ n से स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट। तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस nx है, राइट, एंड फॉर x ग्रेटर देन -1 है, क्लियर। सो ये क्या है अपना, ये स्टेटमेंट है। तो फॉर n इक्वल 1 के लिए देखो तो ये ट्रू ही होगा, चाहे आप देख p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस
x हो जाएगा 1 इंटू एन, राइट। तो फॉर x ग्रेटर देन -1, तो विच इज ट्रू, राइट, विच इज ट्रू है, तो ये ट्रू है। लेट स्टूडेंट, लेट, राइट, लेट p ऑफ k, लेट pk बी ट्रू, राइट, pk बी ट्रू फॉर सम, राइट, फॉर सम k बिलोंग्स टू n, कुछ k बिलोंग्स टू n के लिए मान लो pk ट्रू है, राइट। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, राइट, हमें करना है कि pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट, इज ट्रू, राइट, ट्रू। हमें ये प्रूव करना है कि pk प्लस 1 भी ट्रू होगा, राइट। तो इसके लिए कंसिडर, राइट, कंसिडर क्या करें, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, हमें ये दिखाना है कि नहीं pk प्लस 1 इज ट्रू, हमें दिखाना है। तो 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, और दूसरी बात ये pk ट्रू है, अगर pk ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस kx होगा, क्लियर, ट्रू होने का मतलब x ग्रेटर देन -1, तो इसको रिलेशन 1 कह दे सकते हैं, राइट, 1। तो 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 प्लस के एक्स फ्रॉम इसको यूज करके देखो, 1 प्लस के एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, राइट। तो इसकी क्या है, इसकी छोटी वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये इनइक्वलिटी का सिंबल आ जाएगा, जैसे ये वाली लेंगे, इसके यूजिंग यहां पे लिखेंगे, यूजिंग 1 को यूज किया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, राइट। तो हर बार इनइक्वलिटी नहीं लगाते हैं, अब ये वाली इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर के एक्स से करोगे, राइट, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, इतनी बात समझ आई। और आप जानते हो के तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो के एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं, नेगेटिव, तो चूंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा 0 होगा, तो के एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो अगर ये चीज इसको, अब ये वैल्यू स्टूडेंट अगर इसको छोड़ दें, राइट, ये पॉजिटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू और कम कर दें, तो ये वाली वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स से, राइट। तो फाइनली अब देखो ये वाली जो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 है अपने पास, ये क्या हो जाएगी, अब यहां से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको मैं इसमें x कॉमन ले लेता हूं, x, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के एक्स हो जाएगा, राइट। तो 1 प्लस के, राइट, x, तो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1, इसको ऐसे लिखते हैं, के प्लस 1, राइट, के प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, तो मतलब ट्रूथ ऑफ पी के ट्रू हो रही है कि नहीं, पी के प्लस 1 क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है कि नहीं, विच इज ट्रू, राइट, विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है, राइट।
तो हेंस यहां पे हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू बाय द ट्रूथ ऑफ pk, pk के ट्रूथ से, है कि नहीं, pk प्लस 1 भी ट्रू हो रहा है, राइट, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, राइट, इट्स ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट, इस तरह से हो जाएगा। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 6 के अंदर क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट करना है ये, राइट, 2 इंटू 7 की पावर n 3.5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, कैपिटल N के लिए, कि मतलब कह रहे हैं कि ये 24 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, लेट p ऑफ n सच दैट, स्टेटमेंट है 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n माइनस 5, राइट, थ्री पॉइंट 5 की पावर n माइनस 5, राइट, इज क्या है, इज डिविजिबल बाई 24 से क्या है, डिविजिबल है, बात समझ आई। अगर ये 24 से डिविजिबल है तो यहां पे क्या किया जाए, फिर एक चीज ऐसे p ऑफ 1 के लिए ट्रू फॉर n इक्वल 1 के लिए, राइट, तो आप देख सकते हो 2.7 की पावर 1 प्लस 3.5 की पावर 1 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 3.5 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 10, 10 प्लस 14 ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, राइट, विच इज क्या है, विच इज डिविजिबल बाई 24, जो कि 24 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स डिविजिबल है, राइट, तो p ऑफ 1 तो ट्रू हो गया, राइट, विच इज ट्रू, अब राइट p ऑफ n इज ट्रू, राइट, ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टेप 3 में क्या, स्टेप 2 पे क्या करते हैं, स्टेप 2 पे क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट pk is true, right, let pk is true, right, for some natural number k belongs to n के लिए, कुछ नेचुरल नंबर k belongs to n के लिए pk ट्रू है, राइट। स्टेप 3 क्या करते हैं, तो ट्रू है तो दैट मीन्स इसका मतलब है स्टूडेंट, दूसरी बात एक बार देख लो कि अगर ट्रू है तो इसका मतलब 2.7 जो स्टेटमेंट है 2.7 की पावर k हो जाएगा, राइट, n के जगह पे, प्लस 3.5 की पावर k माइनस 5, राइट, इज डिविजिबल बाई, इसका मतलब है डिविजिबल बाई 24। ट्रू होने का मतलब क्या है भाई, ये 24 से डिविजिबल है। अगर 24 से डिविजिबल है, कोई नंबर 24 से किसी नंबर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2.7 2.7 की पावर k प्लस 3.5 की पावर डॉट का मतलब इनटू मल्टीप्लाई 5 की पावर k माइनस 5 कैन बी रिटन एज 24, राइट, 24 क्यों, वेयर क्यों बिलोंग्स टू n, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ये मतलब अगर ये 24 से ये नंबर डिविजिबल है तो इसके मतलब इसके पूरे नंबर में 24 का प्रोडक्ट है कि नहीं, 24 का मल्टीपल है इसके साथ में, कोई नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होता है ना, इसके मतलब उसके अंदर वो नंबर क्या है, प्रोडक्ट के रूप में, फैक्टर के रूप में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट,
वो उसमें फैक्टर के रूप में है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 1 इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहे हैं, राइट। इसको यूज करेंगे एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में। नाउ ट्रूथ, राइट, टू प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव, नाउ राइट, या ऐसे टू प्रूव pk प्लस 1, राइट, टू प्रूव करना है pk प्लस 1 विल बी ट्रू, विल बी ट्रू, राइट, विल बी ट्रू। हमें प्रूफ करना है कि pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। विच इज अ ट्रूथ ऑफ pk, राइट, जो कि pk की ट्रूथ है। तो अब देखिए, कंसिडर मैं इसको ले रहा हूं pk प्लस 1 मुझे प्रूफ करना है, तो 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1, राइट, प्लस इस स्टेटमेंट से देखो प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1, राइट, माइनस 5। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं बताइए। 24 से मुझे डिविजिबल दिखाना है, 24 से। तो अगर इस तरह से कुछ भी दिखे, समझ रहे हो, तो इसको कुछ करना नहीं है, राइट। एक्चुअल में इसको क्या करना है कि 7 इसके साथ में पावर में है, तो 7 यहां पे क्या करो, 2.7 इंटू 7 की पावर, इसको लिख सकते हो कि नहीं, 7 की पावर के लिख सकते हैं, राइट। तो ये इसके साथ में पावर k प्लस 1, इसको, और दूसरा टर्म 3.3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1, k प्लस 1, इसको एज इट इज रहने दो, राइट, माइनस 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद देखिए एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, तो यहां पे 7 कॉमन ले लो, 2 इंटू 7 की पावर k, राइट। अब ये फॉर्म बनाना है आपको, सपोज ये वाला, तो क्या करो, 2 इंटू 7 की पावर k है, 7 इसमें से कॉमन ले लिया, इतना ऐड कर दो, प्लस 3.5 की पावर k माइनस 5, ये चीज ऐड कर दो, ये फॉर्म बना लो। ये तो ऑलरेडी है, 2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस वाले टर्म की, इस वाले, इसको लिख लो, फिर इसका अपोजिट लिख लो। इसका अपोजिट मतलब ये प्लस किया है तो इतना माइनस कर देंगे, 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 है तो यहां पे प्लस 5 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। पूरे में 7 का मल्टीप्लाई है, फिर जो बचा हुआ टर्म था अपने पास 3 इंटू डॉट है, इसका मतलब 3 इंटू, एक प्रकार से 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 5 बच रहा है, माइनस 5। समझ रहे हो, ये क्या है, प्लस में है ये एक्चुअली, राइट, प्लस 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5, ये है। अब देखिए कोई, अब 7 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, इसके जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, अगर इक्वेशन 1 यूज करो, मतलब ये क्या था, 24 से डिविजिबल था, तो 24 के मल्टीपल में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू क्यू लिख सकते हैं, राइट। तो इसके जगह पे क्या यूज कर देंगे, 24, ये देखो, राइट, यहां पे यूज कर देंगे 24 क्यों, राइट। उसके बाद देखिए अपने पास क्या बच रहा है, माइनस 3.5 रेज़ द पावर k प्लस 5, राइट, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 रेज़ द पावर k प्लस 1 माइनस 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए एक्चुअली ये क्या है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, राइट, तो 7 इंटू 24 क्यों, राइट, माइनस 7 इंटू 3.5 रेज़ द पावर k, राइट, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट,
ब्रैकेट खोल रहे हैं, प्लस 7 इंटू 5, और ये दोनों बचे हुए टर्म है अलग, तो प्लस क्या है 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5 है। क्लियर? -5 है। अब देखिए इसके अंदर 24 क्यों है कि नहीं, 24 इंटू 7 इंटू 24 क्यों, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21 इंटू 5 की पावर k, ये क्या हो जाएगा 35, ये क्या हो जाएगा, अब ये -5 इधर ला लो, ये बच रहा 3.5 की पावर, अब 5 की पावर k प्लस 1 है तो 5 की पावर k लिखेंगे, एक 5 की मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ आई? इतना हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहां 7 इंटू 24 क्यों माइनस, अब यहां पे पावर k की पावर वाल 15 इंटू 5 की पावर k, यहां पे क्या है -21 5 की पावर k, ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या बचेगा -6 इंटू 5 देयर इज द पावर k हो जाएगा। क्लियर? एंड ये इधर क्या हो जाएगा 35 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 30, राइट। अब देखिए यहां पे क्या है फाइनली, ये 7 इंटू 24 क्यों माइनस, राइट, दोनों में देखो कुछ कॉमन है, ये 5 है एक्चुअली, राइट, तो -6 कॉमन ले लो सपोज, तो क्या हो जाएगा अंदर -6 कॉमन, तो ये 5 की पावर k, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट, से 35, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते, 5 की पावर k माइनस 5 हमेशा क्या आएगा एक्चुअली, किसी भी 5 के लिए हमेशा ये वाला जो नंबर है 5 की पावर k माइनस 5 जो है ना, फॉर k बिलोंग्स टू n के लिए, जो कि ये क्या होगा, ये 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा हमेशा, इस 5, राइट, क्या आएगा 5, इसको हम लिख सकते हैं 5r आएगा, ये क्या आएगा 5r, वेयर r बिलोंग्स टू क्या होगा z होगा। बात समझ रहे हो? ये क्या होगा r क्या होगा z होगा, मतलब 0 से लेके z प्लस यूनियन 0, राइट, इसके अंदर होगा ये, क्योंकि जैसे k की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, राइट, और k की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या आएगा 5r के मल्टीपल में होगा, राइट, ये वाला 5r होगा, राइट, इसको क्या लिख सकते हैं 5r। तो देखिए बहुत ही मतलब ये बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है स्टूडेंट, बहुत ही मतलब मैंने बताया था ना कि इससे क्या है स्पेशल केस से एक जनरल टर्म बना रहे हैं इसको, इसकी, राइट, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा ही, है कि नहीं, इसका नाम ही है मैथमेटिकल इंडक्शन है, राइट। तो देखिए इसको, अब ये फाइनली क्या 7 इंटू 24 दी रेज़ टू पावर क्यों माइनस, अब भाई ये 6, अब ये वाला मैंने क्या बताया था, इसको हम 5r वेयर r बिलोंग्स टू z, तो ये 5r हो जाएगा वेयर r बिलोंग्स टू z है। क्लियर? एंड क्यों भी क्या है, क्यों भी z में होगा, राइट। तो यहां पे एक्चुअली क्या हो जाएगा,
तो 7 इंटू 24 क्यों माइनस, अब 6 इंटू 5 इवन नंबर आएगा। एक्चुअली ये क्या आएगा स्टूडेंट, 5 की पावर k माइनस 5 0, 5 का मान लो 2 लेते हैं, 25 माइनस 5 20, तो ये बेसिकली 5R नहीं आएगा। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए फिर से, ये थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ी ये हुई है कि ये एक्चुअली आएगा राइट, ये क्या आएगा, ये 5 के माइनस 5, ये एक्चुअल में अगर 5 की पावर 1 रखा जाए तो 5 माइनस 5 0 आएगा राइट, 5 की पावर 2 रखा माइनस 5 तो 25 माइनस 5 20 आएगा, 5 की पावर 3 रखा तो 5 125 माइनस 5 क्या हो जाएगा 120 आएगा। तो ये क्या आ रहा है एक्चुअली 20 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 20 राइट, 20 क्यों लिखेंगे राइट, क्या लिखेंगे 20, यहां से देखिए स्टूडेंट 6 पंचे 30 एंड 5 की पावर k, ठीक है यही होगा क्लियर। तो ये 26 इंटू 20 क्यों राइट, 6 इंटू 20 क्यों ये Q1 हो जाएगा क्लियर, इस तरह से हो जाएगा 20 का मल्टीपल हो जाएगा क्लियर। तो 20 का मल्टीपल हो जाएगा तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा 7 राइट, 7 इंटू 24 क्यों माइनस 6 इंटू, इसके अंदर कुछ कॉमन है क्या, 6 इंटू 4 5 इंटू क्यों हो जाएगा क्लियर, तो क्या हो जाएगा दोनों में 7 इंटू 24, अब 6 इंटू 4 24, तो दोनों से 24 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, इधर बच जाएगा 7 क्यों, इधर क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 24 कॉमन हो गया, 5 माइनस 5 क्यों राइट, 5 Q1 हो जाएगा Q1 राइट Q1। तो अब देख रहे हो अब 24 का, अब ये कोई जो भी नंबर है ये 24 का प्रोडक्ट है इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये ऑब्वियसली 24 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यहां पे लिखेंगे which is right divisible by, which is divisible by 24, जो कि 24 से डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स होगा, प्रोडक्ट में है, तो हेंस क्या कहेंगे हम, हेंस पी के प्लस 1 इज, यहां पे लिखेंगे कि पी के प्लस 1 इज ट्रू राइट, ट्रू हो गया, तो इसके मतलब ट्रू फॉर के प्लस 1 राइट। तो हेंस क्या कह सकते हैं, इसको फाइनली कह सकते हैं हेंस P ऑफ n इज ट्रू राइट, P ऑफ n इज ट्रू फॉर, ट्रू होगा फॉर किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल n बिलोंग्स टू n राइट, तो n बिलोंग्स टू n के लिए राइट, ये क्या होगा ट्रू होगी। सो आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, थोड़ा से कंसेप्चुअल, इसको भी देखिए, ये भी क्या है, इसको P ऑफ n स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं कि ये क्या है स्टेटमेंट, P ऑफ n सच दैट ही है राइट। अब P ऑफ 1 तो ट्रू होगा ऑब्वियसली, मैं लास्ट टर्म दिखा दे रहा हूं राइट, P ऑफ 1 ऑफ कोर्स जब 1 ले रहे हैं P ऑफ 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और 1 का क्यूब बाई 3, तो आप देख सकते हो राइट। तो इधर ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा ग्रेटर देन 1 बाई 3,
तो 1/3 से बड़ा होता है, विच इज ट्रू, राइट, विच इज ट्रू होगा, राइट, ट्रू है। इसके मतलब क्या है कि अब स्टेप 2 देखेंगे, लेट कर लेंगे, लेट पी के इज ट्रू, राइट, लेट पी के इज ट्रू फॉर, राइट, फॉर सम नेचुरल नंबर के, राइट, कुछ नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है, पी के ट्रू है, राइट। तो हमें प्रूफ करना है, राइट, लेट अस प्रूव, या हम लिखेंगे टू प्रूव, राइट, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, p k + 1 विल बी ट्रू, द ट्रूथ ऑफ pk + pk, राइट। तो pk + 1 ट्रू होगी, जो कि pk की ट्रूथ है। तो कंसीडर सबसे पहले इस स्टेटमेंट में करते हैं, क्या है, 1² + 2² + 3² प्लस अप टू सो ऑन n², क्लियर। तो यहां पे k + k² हो जाएगा, तो यहां पे हम k + 1, चूंकि k + 1 को हमें प्रूफ करना है। दूसरा, यहां पे अगर pk ट्रू है तो इसके मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स अगर pk ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, 1² + 2² प्लस अप टू सो ऑन प्लस k² ग्रेटर देन k³ / 3, राइट, वेयर k बिलोंग्स टू n, इसको फर्स्ट मान लें, राइट, इसको यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, pk + 1। अब यहां से यहां तक को हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग 1 को यूज करो तो इसके जगह पे ये क्या है, k³ / 3 है, राइट, और ये क्या है, k + 1 का, राइट, k + 1 की होल स्क्वायर है। और ये जैसे इसकी छोटी वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये वाली क्या हो गई, छोटी, राइट, इसकी छोटी वैल्यू यहां पे लिया तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्लियर। सो अब ये इनइक्वालिटी, इसको k³ / 3 को हम क्या लिख सकते हैं, k³ + 3k + 1 पूरे का होल स्क्वायर / 3, क्लियर। उसके बाद देखिए, इसको हम लिख सकते हैं k³ प्लस एलसीएम ले लो, इसको एक्सपेंड कर दो, k² + 1 + 2k हो जाएगा, राइट, डिवाइड में 3 हो जाएगा, बात समझ आई। k³ + 3k² प्लस 6k हो जाएगा, राइट, 3 × 2 6k + 3/3 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए इसके अंदर k³ प्लस, क्लियर, हमें k + 1 लाना होगा, राइट, यहां पे k के जगह पे। तो कैसे बनाया जाए, k हो जाएगा, ये 3k² है, राइट, 3k² है प्लस 3k यहां पे ले लूं, राइट, प्लस ये 1 ले लूं, 1 का क्यूब। तो यहां से क्या बचा, अब यहां पे 3k बच जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड में 3 हो जाएगा, बात समझ आई। अब यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k प्लस ये इस वाले यहां से यहां तक को मैं फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, k + 1 का होल क्यूब लिख सकता हूं, राइट, और ये क्या लास्ट में बचेगी, 3k + 2, ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा, और नीचे क्या है, 3 डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये फाइनली क्लियर,
उसको थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, राइट, ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहां पे k+1 पूरे का होल क्यूब प्लस क्या हो रहा था 3k प्लस 2/3 है, क्लियर। उसके बाद क्या है अपना ये, राइट, ये है। तो अब देखो अगर स्टूडेंट ये इस वाली वैल्यू से इतना अगर हटा दो, अगर इतना हटा के लिखोगे तो इससे छोटी वैल्यू आएगी कि नहीं, इसको दोनों को हटा दो तो ये k+1 का होल क्यूब बाई 3 लिखो, राइट, तो वो और छोटी मिल जाएगी। तो इसके एक्सप्रेशन से इससे भी छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो फाइनली इसको कह सकते हैं ये, राइट। तो pk+1 एक्चुअली क्या है, जो हमारा pk+1 है एक्चुअली 1 + 1 स्क्वायर, राइट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो फाइनली ये क्या आ जा रहा है, ये ग्रेटर देन k+1 का होल क्यूब बाई 3 आ जा रहा है, राइट। k+1 के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, राइट। विच इज ट्रू यहां पे लिखेंगे, विच इज ट्रू हमने दिखा दिया वहां से, राइट, विच इज ट्रू। तो अगर ट्रू है तो आप क्या कह सकते हैं, विच इज ट्रू, तो देयरफॉर है कि नहीं, देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू, राइट, फॉर ऑल बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल, है कि नहीं, नेचुरल n बिलोंग्स टू n के लिए, है कि नहीं, ये ट्रू है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपको समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर भी क्या करना है, प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स ab की पावर n, a की पावर n, b की पावर n बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर, राइट। तो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है, p ऑफ n लिखेंगे। p ऑफ n क्या है, एक्चुअली एक्सप्रेशन है ab की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n b की पावर n, इस तरह से है, राइट। सो देखिए अब बस इसके अंदर आपको लॉजिक देखना है, सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, राइट, कैसे किया जा रहा है। सो अब स्टेप 1 में क्या करते हैं, p फॉर n = 1 के लिए चेक करते हैं, है कि नहीं, p ऑफ 1 आता है, सच दैट क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 सच दैट क्या हो जाएगा, ab की पावर 1 इक्वल्स टू a की पावर 1, b की पावर 1 इक्वल्स टू ab आ जाएगा। तो ab इक्वल्स टू ab ट्रू है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेट कहते हैं कि pk ट्रू है, इज ट्रू, राइट, फॉर सम k बिलोंग्स टू n, राइट, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, हमने मान लिया। अब लास्ट में क्या करते हैं कि प्रूव, वी हैव टू प्रूव द pk+1 इज ट्रू, राइट, हमें ये ट्रू शो करना है, इज ट्रू फॉर द ट्रूथ ऑफ pk, राइट। pk के ट्रूथ के लिए हमें pk+1 प्रूफ करना है, राइट। तो कंसिडर कर लो जो स्टेटमेंट अपना है। अगर ये स्टूडेंट अगर pk ट्रू है तो एक चीज ये जरूर लिखना, अगर pk ट्रू है तो इसके मतलब ab की पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k b की पावर k, राइट, वेयर k बिलोंग्स टू n। इसको फर्स्ट लिख दो, इसको यूज करके हम pk+1 के लिए, राइट, जैसे कंसीडर, राइट, कंसीडर स्टेटमेंट, अब हमें प्रूफ करना है ab की पावर k+1 ट्रू था, ab की पावर k+1 हमें देखना है कि ये भी ट्रू होगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं, ab की पावर k+1 को हम लिख सकते हैं ab की पावर k इंटू ab लिख सकते हैं, बात समझ आई। तो और ab को
एक्चुअली क्या होता है, यूजिंग वन को यूज करोगे तो ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए बी लिख सकते हैं, बात समझ आई। उसके बाद ए की पावर के, राइट, अब मल्टीप्लाई में है तो इंटू ए, बी की पावर के इंटू बी, बात समझ आई, राइट। यूजिंग यहां पे लिख देंगे यूजिंग वन को यूज कर लिया हमने, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ए द रेस पावर के प्लस वन एंड बी द रेस पावर के प्लस वन हो जाएगा। तो ए बी की पावर आप देख पा रहे हो कि ए बी की पावर के प्लस वन क्या हो रहा है फाइनली, ए द रेस पावर के प्लस वन, बी द रेस पावर के प्लस वन, राइट। तो इससे आप क्या कह सकते हो कि विच इज ट्रू, यहां पे है कि नहीं, विच इज ट्रू। तो यहां पे लिखोगे कि देयरफॉर या पी के प्लस वन इज ट्रू, है कि नहीं, ट्रू फॉर द ट्रूथ ऑफ पी के ट्रूथ है तो ये पी के प्लस वन भी ट्रू है, राइट। तो हम लिख सकते हैं हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट, पीएमआई, हेंस बाई पीएमआई प्रिंसिपल, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो अपना स्टेटमेंट है पी ऑफ एन इज ट्रू, राइट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, बात समझ आई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, राइट। सो जो कुछ बताया मैंने बहुत अच्छे से आपको आई होप समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।